हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 8.2 और फिर से 8.2 स्टार्ट करने से पहले प्रभु का नाम लीजिए, जय सिया राम कीजिए और अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, है ना। चीजें क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। देखिए एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्ट जो क्लास था उसमें हमने सारे थ्योरम और सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके बता दिए थे। अब 8.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किसके, तो एक लास्ट में मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हैं तो एक्सरसाइज 8.2 में 99.99% कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% तो कुछ भी दुनिया में होता ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट। कहाँ है हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल? देखिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है, PQRS इसका मिड पॉइंट है। ओके, ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA, मतलब ये बताया जा रहा है कि कहाँ पर ये पॉइंट होंगे। जो P होगा वो AB पर होगा, ये सब कर दिया है। ठीक है, जो Q होगा वो आपका किस पे, BC पे होगा। क्लियर है, इस तरीके से मेंशन कर दिया जो फिगर उन्होंने बनाया है। अच्छा, ये बात और एक चीज ध्यान दिलाना मस्ट है कि ये हो सकता है कि फिगर आपको अपनी तरफ से बनानी हो, इस पे भी आप क्वेश्चन नहीं एराइज कर सकते हैं कि क्यों नहीं फिगर दिया पेपर में। जो हमारी बुक है वहां तो है, लेकिन यहाँ ऐसा क्वेश्चन आप एराइज नहीं कर सकते हो, आपको अपनी तरफ से भी बनाने हो सकते हैं। अब जो प्रूव करना है, AC एक डायगोनल है वो हमें मेंशन है यहाँ पर। जो प्रूव करना है SR पैरेलल AC एंड SR हाफ AC है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले SR AC कहाँ है? SR ये रहा, SR ये रहा AC। तो किस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें SR भी है और AC भी है। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? ADC। कौन सा ट्रायंगल है? ADC। वहां पर क्या है, R जो है, S जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AD है। S क्या है? S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ओके, और जो R है वो मिड पॉइंट ऑफ CD है एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है हमारा? CD है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है? गिवन है। क्या है हमारा? गिवन है। क्लियर? ओके, डन। अब जो अगर दोनों मिड पॉइंट होते हैं, अगर दोनों मिड पॉइंट आपके होते हैं तो एक प्रॉपर्टीज होती है हमारी। क्या प्रॉपर्टीज होती है? मिड पॉइंट थ्योरम में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए एक ट्रायंगल करके यहाँ हम दिखा देते हैं आपको। जैसे ये रहा हमारा, ये ABC रहा और ये इसका मिड पॉइंट D एंड E रहा। ठीक है, तो जो अगर D एंड E दोनों मिड पॉइंट है तो DE पैरेलल BC होगा, DE पैरेलल BC होगा अगर मिड पॉइंट है। इफ मिड पॉइंट देन दिस इज कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो ये कह रहा है मिड पॉइंट होगा, तो क्या हम ये इसके पैरेलल होगा तो इसके हिसाब से SR पैरेलल AC लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ लिख देंगे SR पैरेलल AC। क्लियर? फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या है, अगर मिड पॉइंट है इफ देन ये भी होगा, DE जो होगा वो हाफ होगा BC के, मतलब जिसके पैरेलल है वो उसका हाफ होगा। तो यहाँ किसका हाफ होगा? SR AC के हाफ होगा। किसका हाफ होगा? SR क्या हो जाएगा? हाफ AC हो जाएगा। तो देखिए जस्ट आपका क्या किया है, मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया है। सिंपल सी, सिर्फ आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए। फर्स्ट का आंसर आ गया। इसको यहाँ लिख दीजिएगा अच्छे से तो ज्यादा बढ़िया माना जाएगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट के लिए। सेकंड को भी थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है। PQ इक्वल टू SR कह रहा है। ठीक है, देखिए ये जो है हमें दिखाना है। चलिए इसको हटा दिया जाए। देखिए
हमें क्या कह रहा है, ये जो है इसके इक्वल है। अब थोड़ा सोचिए, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर पहले हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसा है हाफ AC का, और ये भी तो इनका मिड पॉइंट है, ये हाफ हो जाएगा AC का। मतलब अगर मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है, हाफ हुआ ना, और ये भी 5 है, ये तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, क्लियर। तो इसी तरीके से यही सारी चीजें अगर हम यहाँ के लिए कर दें तो PQ इक्वल टू SR हमारा हो जाएगा बच्चों, एकदम सिंपल वे में हो जाएगा। तो चलिए बस लिखने का एक काम है, लिख लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा है ये देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC क्या है, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल है, ABC है। क्या है हमारा, पहले तो क्या है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, बस लिखने का काम है बच्चों, समझने के लिए देख लिया आपने कितना छोटा सा है ना। अब P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका है मिड पॉइंट, ये AB का है, और दोनों को एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यही सेम चीजें, PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, और PQ हाफ हो जाएगा AC के। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं और इसको मैं सेकंड मान लूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों की मदद से दोनों हाफ AC के इक्वल है ना, तो सीधा PQ इक्वल टू SR में लिख सकता हूं। क्लियर, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे ही ये अगर मान लीजिए पैरेलल भी है, ये इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम तो फॉर्म करेगा ही। तो सीधा हम लिख सकते हैं क्या, PQ पैरेलल SR हो गया, इन दोनों की मदद से ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो PQ पैरेलल SR हो गया। चलिए थर्ड के लिए देख लेते हैं, सिंस PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल टू SR, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर, हेंस लिख दीजिए, हेंस PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है, एक पैरेललोग्राम है, बस हो गया प्रूफ, यही लाना था। ओके, क्लियर है, 100% सिंपल सा है, इन शॉर्ट, ज्यादा नहीं, बहुत इजी है। ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये इसका हाफ और पैरेलल होगा, ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये इसका हाफ और पैरेलल होगा, दोनों एक ही चीज के हाफ और पैरेलल है तो ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो गया, काम खत्म है। क्लियर, ओके, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले दे दिया है, ABCD एक रोम्बस है, क्या है हमारा, रोम्बस है। तो नाम आते ही माइंड में चीजें आ जानी चाहिए रोम्बस को लेकर के, क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपके माइंड में, कि सर रोम्बस जो होता है उसके 4 साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, ये सब सारी चीजें माइंड में आ गया, ठीक है। ओके, फिर से PQRS, देखिए यहाँ पर फिगर नहीं दिया, यही बात मैं कह रहा था, फिगर देना ना देना क्वेश्चन जो सामने वाला पूछ रहा है उसके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। AB BC CD और DA के ऊपर है तो सेम फिगर है रिस्पेक्टिवली, सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। यानी पहले फिगर बना लेते हैं, देखिए ऐसे है हमारा, ठीक है, ये रहा, ओके। जो पॉइंट के हिसाब से बनाते हैं, जो P पॉइंट है, कहाँ गया P, जो पॉइंट है वो AB के ऊपर है, तो मान लीजिए मैं इसको यहां रखना चाहता हूं, तो ABCD, A B C और D, जो P पॉइंट है वो मैं इसको AB के ऊपर रखना चाहता हूं, तो ये देखिए P पॉइंट हो गया। फिर जो Q पॉइंट है वो क्या है, BC के ऊपर है, तो ये यहां हो गया। फिगर कैसे भी हो सकता था, मैं इसको ऊपर डालना चाहता हूं, यहां भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो R पॉइंट है वो CD के ऊपर है, और ये जो S पॉइंट है वो AD के ऊपर है, ठीक है, ओके, S, ओके।
अब क्या कह रहा है कि हमें पी क्यू आर एस रेक्टेंगल दिखाना, यानी एक फिगर ये बन रहा है तो इसको हमें दिखाना। चलिए इनको मिला देते हैं, ये बन गया। ओके ठीक है, चलिए इसको रेक्टेंगल दिखाना है। फिर से हम सेम काम करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी को, ए से सी को बना देंगे और बी से डी को मिला देंगे। डन। अब देखिए यहां कैसे हम इस चीज को दिखा रहे हैं कि कैसे ये रेक्टेंगल हो जाएगा। देखो थोड़ा सा लिखने का काम है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। जैसे देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या था, रोम्बस था। तो रोम्बस के क्या हम जानते हैं कि चारों साइड इक्वल होते हैं और 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कहाँ करते हैं, 90 पर करते हैं, यानी ये सब क्या हो जाएगा आपका 90 होगा। क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, फिर वही मिड पॉइंट की मदद से चलते हैं। देखिए अगर P और Q मिड पॉइंट है तो PQ पैरेलल AC होगा और PQ हाफ AC का होगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से S और R मिड पॉइंट है तो SR पैरेलल AC होगा और SR हाफ AC होगा। ये भी ट्रू है। तो इससे PQ और SR क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल भी है, इक्वल भी है, पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेलल बन गया। ठीक है, अगर मैं इसका कुछ नाम रख, जैसे इसको मैं O कर दूं, ये PQL कर दूं, इसको M कर दूं। ठीक है, तो अगर अब इसमें छोटे से फिगर में चलते हैं तो PMOL भी पैरेललोग्राम होगा। क्यों पैरेललोग्राम होगा, देखिए ये और ये पैरेलल है तो इसके ऊपर जो पॉइंट होंगे वो भी तो आपस में पैरेलल ही होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम के हम जानते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब जैसे ही सिमिलरली ये सब 90 हो जाएगा और PQRS फिगर के सारे एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ में आई बात? जितना समझ में आया बहुत अच्छे, नहीं समझ में आया यहाँ लिख भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, यहाँ से देखिए। ठीक है, समझ में वैसे आ गया होगा। मतलब मेनली हमें क्या दिखाना है कि इसको पैरेललोग्राम दिखा देना है, वो पिछले वाले मेथड से दिखा देंगे। फिर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये 90 हो जाएगा, सब 90 हो जाएगा, रेक्टेंगल हो गया। चलिए लिखने का काम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले वही बात, पूरी बात लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, इन ट्राइंगल ABC एंड, पहले ABC लिख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट चलते हैं। यहाँ पे P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। मतलब जो दो लाइन में कर रहे थे यहाँ एक ही कर लेने। P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ क्या है हमारा, AB एंड कौन सा है, BC है। क्लियर? तो मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, PQ पैरेलल हो जाएगा AC के और PQ हाफ हो जाएगा AC के। सिमिलरली, जस्ट यहां लिख सकते हैं सिमिलरली, उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा आपका, SR पैरेलल AC हो जाएगा और SR हाफ AC हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की मदद से क्या हो जाएगा, PQRS एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर? क्या लिखेंगे कहानी, वी नो दैट पहले वी नो दैट लिखने से पहले इसके आगे का काम कर लेते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, L इज द पॉइंट ऑन PQ एंड M इज द पॉइंट ऑन AC लिखेंगे। सिंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। L इज द पॉइंट ऑन PQ एंड MO points are on AC। Therefore क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो उसी का एक पार्ट तो पैरेलल ही होगा ना बेटा। जैसे देख लो,
अगर ये दोनों ए बी और सी डी पैरेलल है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, तो ई और सी एफ भी तो पैरेलल ही होगा ना। ओके, चलिए ये दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो गया। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी एम ओ एल इज ए पैरेललोग्राम। क्या लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम लिखते ही हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ, सॉरी, सिर्फ अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। वी नो अपोजिट एंगल्स, मतलब बिना लिखे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देना समझने के लिए अच्छा होगा। जो आपकी कॉपी देखे तो लगे कि उसको हाँ ये मतलब समझते हुए इसने किया है। वी नो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या लिख सकते हैं, एंगल P इक्वल टू एंगल O, एंगल P इक्वल टू एंगल O, और दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन क्या है इसके पीछे, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसलिए मैं पहले एक बार शॉर्ट में आपको कोई भी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखने की दुनिया में ऐसा ना हो जाए कि आप खो जाए और लगे पता नहीं क्या चल रहा है। तो इन शॉर्ट जो मैंने आपको समझाया है उसी को मैं लैंग्वेज में बदल रहा हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि माउंट एवरेस्ट गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। एकदम जो मैंने वहाँ समझाया था उसी को मैं लैंग्वेज में बदल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एंगल P इक्वल टू एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S क्या है, सारे के सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। हेंस ABCD क्या हो जाएगा हमारा, क्या दिखाना था, कहाँ गया, PQRS क्या हो जाएगा हमारा, PQRS ऐसे रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल होते ही क्या लिखेंगे हम, फ्लोट। ओके, क्लियर, इजी सा है, सिंपल सा है एकदम। इन शॉर्ट थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ एक बार आप देख लीजिए जो आपको अच्छे से समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल आसान तरीके से लैंग्वेज में फिर से एक बार इन शॉर्ट बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारा रोम्बस है, पिछले वाले तरीके से ज़्यादा डिफिकल्ट करके चीज़ों को नहीं समझते हैं, पिछले वाले तरीके से PQRS को पैरेललोग्राम कर दिया, चूंकि ये सब पॉइंट उसी पे लाई करता है तो ये छोटा वाला भी पैरेललोग्राम हो गया। डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है तो ये 90 होगा, इसका वर्टिकल पैरेललोग्राम है तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, सिमिलरली सारे 90 हो जाएंगे और रेक्टेंगल हो गया। यही बात है। अब करने के लिए मेरा लैंग्वेज कुछ और है, आपका लैंग्वेज कुछ और हो सकता है, लेकिन बात यही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ABCD हमारा रेक्टेंगल है, PQRS आर द मिड पॉइंट है, फिगर सेम चल रहा है वहां पर ABBCD और DA का। हमें प्रूव करना है कि PQRS एक रोम्बस है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ABCD रोम्बस था, PQRS रेक्टेंगल दिखाना था। इस क्वेश्चन में क्या है कि ABCD रेक्टेंगल है और PQRS रोम्बस दिखाना है। तो बात वही है, सेम वही है, रास्ते वही है ना। थोड़ा सा क्या हो गया कि मतलब जो कन्विंस का जो मेथड है वो बदल देना है, ठीक है। देखिए ये है हमारा ऐसे करके, ये है हमारा ऐसे करके, ठीक है, डन। नाम कहाँ से रख दें, यहाँ से रख देते हैं इस बार, ABCD। लेटर का ऑर्डर चाहे आप क्लॉक बाय रखें या एंटी क्लॉक बाय रखें, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे नहीं AB यहाँ रख दिया, D यहाँ, C यहाँ रख दिया तो गलत माना जाएगा। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में दे दिया है ऐसा, लेकिन 99.9% ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए PQRS कहाँ है, PQ है AB पर, ये है हमारा AB पर, ओके, और BC पर Q है, फिर ये R है और फिर ये S है, ठीक है। यही चल रहा है ABBCD एंड DA। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें रोम्बस बनाना है।
तो सबसे रोम्बस तो पैरेललोग्राम होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है ना, तो पहले इससे क्वाड्रिलेटरल फिगर हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने बना दिया ऐसे करके, ये बना दिया, इसको बना दिया और इससे इसको मिला दिया। ठीक है, जितने हैं मिड पॉइंट पर काम चल रहा है, तो मिड पॉइंट के लिए हमें डायगोनल तो देख रहे हैं बार बार जरूरत पड़ ही रही है, तो डायगोनल बना लिया। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है कि PQRS रोम्बस है। क्या प्रूव करना है? PQRS रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टीज से चारों साइड इक्वल होते हैं। तो अगर मैं PQ, SR, RQR, PS सबको इक्वल दिखा दूं तो हो जाएगा ना रोम्बस? बिल्कुल हो जाएगा रोम्बस। अच्छा, उसके दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए और एक चीज जो गिवन है रेक्टेंगल, उसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। सारे एंगल 90 के होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं और इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। मतलब इसके पास जो है, इसकी मदद से इसमें जो होना चाहिए वो हम लाएंगे। तो देखिए, अगर मैं पिछले फर्स्ट क्वेश्चन का ही मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं यूज करूं, तो यूज करने से क्या हो जाएगा कि आपका ये वाला संबंध, तो PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब वहां पर क्या चल रहा था हमारा? रेक्टेंगल में होता क्या है कि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। तो एक चीज आप समझो कि PQSR और हाफ है AC का, QR PS और हाफ है BD का, और रेक्टेंगल के डायगोनल अगर इक्वल होते हैं, जितना AC इक्वल है उतना ही BD इक्वल है। तो क्या ये सब भी आपस में इक्वल हो जाएंगे? थोड़ा नहीं समझ में आया, नंबर के ऊपर समझिए। मान लीजिए AC 10 है, ये 10 है, यहां लिखा फिगर ना गंदा हो जाए, चलिए कोई बात नहीं। मान लीजिए ये 10 है, AC 10 है, BD भी 10 है, AC 10 है, BD भी 10 है। अब AC का हाफ ये है 5 है और BD का हाफ ये है 5 है, तो ये और ये भी आपस में इक्वल हो गया ना। ठीक है, और पैरेललोग्राम की वजह से ये और ये इक्वल तो होगा ही, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो तीनों आपस में इक्वल होंगे, वैसे ही चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, डन। लिख करके इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए। ओके, अब यहां देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम कर लेते हैं, ABC ADC ये सब काम कर लेते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, चलिए दोनों में क्या हो जाएगा? बाय थोड़ा शॉर्टकट यहां पे लिखते हैं, ऐसे ही, ये शॉर्टकट नहीं है, आप ये चीजें लिख सकते हो, लेकिन जो छोटी चीजें होते हैं, जो एक मतलब एक्सप्लेनेशन होता है, जैसे उसकी जरूरत आगे पेपर में होता है तो वहां छोटा करना पड़ जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन की एक अपनी नीड है। ठीक है, देखिए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या अकॉर्डिंग क्या है? PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा? AB PC CD एंड AD। तो यहां क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल AC, PQ हाफ AC। ठीक है, उसी तरीके से PQ कहाँ है? हाँ, SR पैरेलल AC और SR हाफ AC, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS, चलिए पैरेललोग्राम लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहां तक तो वही काम किए जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। देखिए, चीजें इतना लिखावट के लिए कहीं जा रहा हो, लेकिन चीजें कितनी इजी है। यहां तक वही काम किया, इसको आप इस क्वेश्चन के अंदर काउंट मत करना, वही किया है जो पहले क्वेश्चन में किया था। अब हम यहां लिखेंगे वी नो diagonals of a rectangle, diagonals of a rectangle are equal। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू BD हो जाएगा। तो अगर AC इक्वल टू BD है, दोनों को हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो
क्यू आर है ना यहाँ पर, तो पी क्यू आर एस से पैरेलल। चलिए एक लाइन हमें और यहाँ लिखना पड़ जाएगा इसको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, सिमिलरली, इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिमिलरली क्यू आर पैरेलल बी डी, क्यू आर हाफ ए सी, सॉरी हाफ बी डी, उसके बाद क्यू पी एस पैरेलल बी डी और पी एस हाफ बी डी, ठीक है। ये फिगर रहा आपका, ठीक है, डन। अच्छा, अब यहां पर ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां मैं अगर लिखूंगा इन दोनों चीजों को तो क्या लिख सकता हूं, हाफ ए सी और हाफ बी डी क्या बन जा रहा है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो ए सी के हाफ मैं लिख सकता हूं यहां पर एस आर लिख सकता हूं, और बी डी का हाफ यहां से लिख सकता हूं मैं क्या, क्यू आर। बी डी का हाफ क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू आर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप, कि पी क्यू आर एस जो है वो पूरा के पूरा ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं कि पी क्यू इक्वल टू, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी एस, हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ABCD इज ए, क्या दिखाना हमें, रोम्बस। चलिए ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो बच्चों यही बात, फिर से लैंग्वेज बदल सकते हैं, चीजें बदल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता है। वैसे इस चीज को मैं और छोटा करके मैं डायरेक्ट लिख सकता था, मैं इसको नहीं भी लिखता और यहाँ डायरेक्ट लिख देता कि सिमिलरली करके ये वर्ड सिर्फ लिख देता, ये दोनों, तो काम चल जाता। लेकिन आपको एकदम क्लियर हो इसलिए मैंने इस दोनों फिगर में जाकर के भी आपको ये चीज़ें दिखा दिया कि डाउट ना हो जाए ये कैसे हुआ है। ओके डन, क्लियर है। अब इन शॉर्ट थोड़ा एक बार और हम देख लेते हैं कैसे, हमने एक बार इसे देख लीजिए, आप जो समझ लीजिए कैसे किया गया है। रिटन का फॉर्मेट भी देख लीजिए, जो अपनी तरफ से बेस्ट रिटन फॉर्मेट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। यू कैन चेंज योर रिटन फॉर्मेट ऑल्सो, है ना। अब देखिए यहाँ इन शॉर्ट यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल है, इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा कि ए सी इक्वल टू बी डी होता है, ठीक है। ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों जिसके इक्वल है ना वो आपस में इक्वल हो गए। बड़ा अच्छा लैंग्वेज मिला है ये बोलते बोलते, है ना। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों जिसके इक्वल है ना ये वो आपस में इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से सारे के सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू आर एस से क्या हो जाएगा, कि रोम्बस हो जाएगा। सॉरी यहाँ थोड़ा लिखने में पी क्यू आर एस लिखना है, देखिए कोई बात नहीं। देखिए पी क्यू आर एस है, ये क्या है हमारा, पी क्यू आर एस, एक रोम्बस हो गया। क्लियर, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये भी हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर ही है, जैसा बताया था। सारे के सारे क्वेश्चन लगभग जो याद माइंड में चल रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम पे ही है, ठीक है। देखिए ABCD एक ट्रेपीजियम है, ये रहा हमारा ट्रेपीजियम, ओके। ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन विच AB पैरेलल DC है, ये जो है ना इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। एंड BD इज डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। BD एक डायगोनल है और E मिड पॉइंट है AD का, ठीक है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E एंड पैरेलल टू AB। एक लाइन है जो E से ड्रॉन किया जाता है, इसकी बात चल रही है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि पैरेलल टू AB, इसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग BC को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पर हमें दिखाना है F मिड पॉइंट है BC का, जो मिड पॉइंट है BC का। फिर से अब एक बार क्वेश्चन पूरा समझ लीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, ओके। फिर कह रहा है कि E एक मिड पॉइंट है और E से एक लाइन बनाया जाता है जो पैरेलल होता है AB के, क्लियर। और वो BC को F पे कट करता है, ठीक है।
और एफ पे कट करने पर क्या हमें प्रूव करना है कि एफ मिड पॉइंट होगा बीसी को। समझ में आया? ये पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ए बी के द्वारा करते हैं जो बीसी को एफ पे कट करता है और हमें दिखाना है कि एफ मिड पॉइंट होता है बीसी का। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ समझते हैं। देखिए, पहले कह दिया कि ये इसके पैरेलल है, यही डायरेक्ट पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर यहाँ रिटर्न फॉर्मेट में कर लेंगे। फिर कह रहा है कि ये जो बनाया जाता है ये इसके पैरेलल है। इक्वल का साइन मत समझिएगा, पैरेलल है ये। ठीक है, ठीक है, ऐसे इक्वल नहीं समझना है। ये आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो फिर से ये पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएगा। डन। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये भी आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सब पैरेलल हो गए। ज़्यादातर यहाँ पे जो आपका काम चल रहा है ना, वही बात x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू जेड है, तो x इक्वल टू जेड होगा। यही बात अगर आप इस चीज़ को फिगर में समझ ले रहे हैं, थ्योरम समझ रहे हैं, तो फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत। अब बड़ी आसान सी चीज़ भी है ना कि दो चीज़ें तीसरे की इक्वल है, तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि एफ मिड पॉइंट है। देखिए, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम होता है जो दुनिया में सीधे है, तो उसका उल्टा भी होता है। तो हर थ्योरम एक मिड पॉइंट थ्योरम है और एक दूसरा उसका कन्वर्स होता है। ठीक है, तो एक मिड पॉइंट थ्योरम है जिसमें क्या था हमारा कि दो मिड पॉइंट है, तो इसके पैरेलल और हाफ होगा, जिसका हम अभी तक क्वेश्चन बना रहे थे। अब एक उसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर मिड पॉइंट है और पैरेलल है तो दूसरा भी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। लैंग्वेज अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लैंग्वेज समझिए। मिड पॉइंट वाला वही बात, मिड पॉइंट को कन्वर्स, कन्वर्स को मिड पॉइंट कह के आ जाते हैं और खुश रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्स है, कन्वर्स में एक मिड पॉइंट होगा, एक पैरेलल है, तो दूसरा भी आपका मिड पॉइंट होगा। अच्छा, ये जो बीडी है, ये लाइन पे ये जो पॉइंट दिया है, ये जी हमें मेंशन करना है, समझो। तो ये मिड पॉइंट हुआ, ये पैरेलल हुआ, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया। चलिए, अब ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये मिड पॉइंट हुआ, और चूंकि ये पैरेलल से बताया था अभी सब के सब पैरेलल है, तो इसके पैरेलल में ये हो गया, मिड पॉइंट हो गया और पैरेलल हो गया, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया। प्रूफ हो गया कि एफ मिड पॉइंट है बीसी का। समझ में आई बात? मिड पॉइंट पैरेलल, ये भी मिड पॉइंट पैरेलल, तो ये भी मिड पॉइंट। छोटी सी बात, क्लियर? अब लिखने जहां तक समझ में आ रहा है या आ गया, अब थोड़ा लिखने का हम कर लेते हैं। बस लिखने का कुछ भी लैंग्वेज करके जो बता रहा हूं उसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। देखिए, चलिए, सबसे पहले जो पैरेलल चीजें हैं गिवन है उनकी मदद से स्टार्ट करते हैं। ए बी पैरेलल डीसी है, ए बी पैरेलल डीसी है। ओके, फिर बी डी इज डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ए लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। ये भी पैरेलल है, यानी जो हमने जी पॉइंट यहाँ डाला है, यहाँ रखा है, वो भी इसके पैरेलल होगा। इजी पैरेलल ए बी हो जाएगा, इजी पैरेलल ए बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? एडी का। समझ में आई बात? एडी का मिड पॉइंट है, और बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, जहां ये सब यूज करें, अगर लिख लेते हैं ना, या तो ऐसे लिख लें या ब्रैकेट में डाल के लिख लें, तो थोड़ा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कट तो नहीं गया? ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से क्या हो जाएगा? जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ क्या है हमारा? बी डी है। चलिए, ये काम हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BDC। अब BDC में चलते हैं, थोड़ा देखिए, इन ट्रायंगल BDC, इसमें चलिए, चूंकि AB पैरेलल CD है और CD पैरेलल EF पैरेलल AB है, तो EF पैरेलल CD भी हो जाएगा। यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, AB पैरेलल DC है और EF पैरेलल AB है, तो क्या ये तीनों आपस में पैरेलल हैं? तो EF को पैरेलल हम DC लिख सकते हैं, EF पैरेलल DC हो जाएगा। इसको सेंस कर देते हैं, ये देयरफॉर कर देते हैं। तो ये पैरेलल अगर DC हो गया, तो इसी का पार्ट तो एक GF है ना, ये इसी का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा? GF पैरेलल क्या हो जाएगा आपका? DC हो जाएगा।
समझ में आई बात? क्लियर है? अब फिर से लैंग्वेज लिखने का वही काम चल रहा है। ये पैरेलल हो गया एंड G इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? BD का। ओके, तो बाय कन्वर्स ऑफ, अगेन लिख लीजिए थोड़ा, क्योंकि दोबारा यूज कर रहे हैं तो अगेन थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए क्या लिख सकते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, किसकी मदद से? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से क्या हो जाएगा? F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यही तो लाना था ना हमें, ये प्रूफ हो गया। तो चलिए इसको स्टार्टिंग में एक से दो बार रिपीट कर दिया है, वैसे ही समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। यहाँ भी हमें जो मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इन्हीं दोनों की जो है हेल्प लेनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहाँ पे है। इन ए पैरेललोग्राम, ओके चलिए मेंटेन है, माइंड में आ गया सारी चीजें, ठीक है, माइंड में हमारे क्या है, ये आ गया। ABCD कहाँ है पैरेललोग्राम? ABCD ये रहा। E एंड F आर द मिड पॉइंट, E इज हेयर, F इज हेयर, दोनों क्या है हमारे? मिड पॉइंट है। किसका? E और F मिड पॉइंट है किन दोनों का? AB और CD का। So that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। हमें क्या कह रहा है? जो AF एंड EC है, कहाँ है AF है, कहाँ EC? ये रहा आपका AF और ये रहा आपका EC। ये ट्राइसेक्ट करता है BD को। किसको ट्राइसेक्ट करता है? BD को। इसको ट्राइसेक्ट करता है। ओके, ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट वर्ड हमने देखा है, अब ट्राइसेक्ट को समझते हैं। बाई मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राई का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब 3 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करेगा उसको लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं? देखिए ये रहा हमारा 1 पार्ट, ये जो डिवाइड करेगा तो इसको ये यहाँ रहा, फिर ये डिवाइड कर रहा है, ये यहाँ और यहाँ डिवाइड हो रहा है। मतलब जो अगर हम वर्ड में लेटर में इसको लिखें तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। तो अगर हम ये चीज शो कर देते हैं तो हमने ये शो कर दिया कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो पहले हम क्लियर वर्ड में लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए पहले हमने क्लियर वर्ड में लिख लिया। देखिए प्रूफ जो करना है वो है हमें क्या? DP इक्वल टू PQ इज इक्वल टू क्या है हमारा? BQ। क्या है हमारा? BQ। ओके, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे? थोड़ा इसको देखिए, जो सॉल्यूशन है उससे कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, जो मैं यहाँ पे आपको फिगर में बता रहा हूँ। देखिए कैसे प्रूफ होगा, यहीं से आप समझ सकते हो। देखिए सबसे पहले ये और ये पैरेलल है बेटा, ये और ये पैरेलल है। ओके, अब ये जो पॉइंट है, अगर जो पैरेलल है, कई सारे क्वेश्चन हम पीछे भी बना चुके हैं कि अगर कोई 2 लाइन पैरेलल होते हैं और उनके ऊपर जो पॉइंट होते हैं अगर उन्हीं लाइनों के ऊपर हैं तो वो भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी ये भी पैरेलल हो जाएगा, ये भी पैरेलल होगा आपके इसके। ओके, अच्छा ये दोनों पैरेलल, एक कंडीशन हो गया। दूसरी चीज सिर्फ पॉइंट नहीं है, साथ ही साथ कह रहा है मिड पॉइंट भी है। मतलब F जो है और E जो है, F CF का मिड पॉइंट है और E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या? अगर दोनों इक्वल साइड है, AB और CD पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो उनका मिड पॉइंट जो उनको हाफ हाफ बांटेगा वो भी हमारा इक्वल होगा। 2 लाइन 10 और 10 है, डिवाइडेड बाय 2, 5 और 5 इक्वल होगा। मतलब हमने यहां से ये कर दिया कि ये पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है। तो जैसे ही ये पैरेलल और इक्वल हुआ तो ये एक हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। देखिए समझ में आ गया। अब देखिए जब ये पैरेललोग्राम हो गया
तो हमने इसकी वजह से पैरेललोग्राम कर दिया, लेकिन पैरेललोग्राम होते ही ये भी अब आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ए एफ पैरेलल ई सी, ए एफ इक्वल टू ई सी। डन। अब देखिए ये पैरेलल है ना, तो यही सेम बातें जो ऊपर वाले लाइन के लिए लिया यहाँ पर भी लेंगे। मतलब P और Q इस पे है तो AP पैरेलल EQ हो जाएगा और PF पैरेलल CQ हो जाएगा। अब हम इस फिगर में आते हैं, देखिए यहाँ पर ये इस पैरेलल लाइन का एक पार्ट है, तो ये भी आपस में पैरेलल होगा, कई सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। और ये क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। तो अभी मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि एक मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में एक मिड पॉइंट है और पैरेलल है, तो दूसरा अपने आप मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यानी BQ इक्वल टू PQ हो जाएगा। और जब हम ऊपर वाले फिगर में चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर DP इक्वल टू PQ हो जाएगा। यही सारी बातें। तो इस तरीके से DP इक्वल टू PQ और BQ इक्वल टू PQ, तो तीनों आपस में इक्वल। X इक्वल Y, Y इक्वल Z, देन X इक्वल Z, आपस में तीनों इक्वल। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, इन सब चीजों को लिखते हैं। देखिए ओके, क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे AB पैरेलल CD एंड AB इक्वल CD, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, समझ में आ रहा है हमें? देयरफॉर AB पैरेलल CD एंड AB इक्वल टू CD, हमें ये चीज क्लियर है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? गिवन, क्या लिखेंगे हम? गिवन, क्या लिखेंगे? गिवन E is the point on AB and F is the point on CD। क्या लिखेंगे हम? E and F are points on AB and CD। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? CF पैरेलल AE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CF पैरेलल AE एंड CF इक्वल टू AD। क्या हो जाएगा? CF इक्वल टू AD। क्या हो जाएगा हमारा? AD। तो ये AECF क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम। ओके, और पैरेललोग्राम होते ही क्या हो जाएगा? AF पैरेलल EC हो जाएगा। ये सारी बातें हमने कॉन्सेप्ट में, ये पैरेललोग्राम हुआ ना, इसकी वजह से हुआ ना, तो अब ये भी आपस में एक पैरेललोग्राम के तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते ही हैं। तो ये तो इस छोटे वाले जो अंदर में हम देख रहे हैं, इसी का, अब इसकी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर चलेंगे हम, पूरा इसके ऊपर। तो इसी की तो बात कर रहे हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो AF पैरेलल EC हो गया। ओके, AF पैरेलल EC, AF पैरेलल क्या हो जाएगा? EC। और जैसे ही ये पैरेलल हो गया, फिर से वही बात, P जो है वो AF पॉइंट पर है और Q जो है वो EC पॉइंट पर है। एंड P and F आर पॉइंट ऑन, कौन कौन से पॉइंट हैं? AF और EC पर, AF एंड EC। ओके, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? AP पैरेलल EQ, AP पैरेलल EQ एंड PF पैरेलल CQ। तो जो अभी तक हमने किया है, अब उस चीज की मदद लेंगे। चलते हैं पहले हम नेक्स्ट फिगर में, इसको हम और बढ़िया से समझ लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा ABCD। B से D को हमने मिला दिया। एक पॉइंट यहां है हमारा, एक पॉइंट यहां है। ओके, चलिए पॉइंट क्या थे हमारे? PQ और EF, PQ एंड EF, PQ एंड E एंड F। ओके, तो यहां तक हमारा चला है, हमने इस चीज को दिखाया है कि ये पैरेलल लाइन है। अब हम इस फिगर में पर्टिकुलर चलेंगे। कौन कौन से में चलेंगे? पहले तो हम चलेंगे, किस में चलेंगे? पहले हम चलेंगे यहां पर ABP में, ABP में। ओके, तो इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, यहां क्या था? अभी हमने AP पैरेलल EQ दिखाया था।
अभी हमने AP पैरेलल EQ दिखाया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर AP पैरेलल EQ। ओके, तो अब दूसरी चीज E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी हमारा ऊपर गिवन है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, समझ में आ रहा है बच्चों। अब ये इस ट्रायंगल के अंदर ये पैरेलल हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल हो तो क्या यूज करते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जो दूसरा अब होता है पॉइंट और जो पैरेलल लाइन के वो भी उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, BQ इक्वल टू PQ, BQ इक्वल टू PQ। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ओके डन। अब हम चलते हैं ट्रायंगल DQC में, या DCQ कुछ भी लिख लीजिए, इन ट्रायंगल DCQ, यही कर लिया, ठीक है। फिर से यहां पर क्या लिखेंगे, PF पैरेलल QC, क्या लिखेंगे, PF पैरेलल QC, PF पैरेलल QC, एंड फिर क्या लिखेंगे, F इज द, F देखिए अब सिर्फ लिखने का काम चल रहा है, F इज द, चलिए थोड़ा अच्छा सा ये दिखे, F इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, CD का है। और फिर से वही बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके बच्चों, तो अब क्वेश्चन के वही बात कहूंगा, लेंथ भी मत जाइए, जो फिगर में जो आपको समझाया था उसी की मदद से सीधा समझ लीजिए। क्या हो जाएगा ये, DP इक्वल टू BQ, DP इक्वल टू PQ, तो ये सेकेंड इक्वेशन मान लिया। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे की मदद से BQ PQ DP PQ सब आपस में इक्वल, क्या लिख देंगे हम, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, यही तो हमें करना था। और जो लैंग्वेज था हमारा, क्या था हमारा लैंग्वेज, लिख सकते हैं AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, AF एंड EC, AF एंड EC, हेंस लिख दीजिए EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ओके, यही प्रूफ करना था हमें और हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। क्लियर। तो अगर मैं आपको इसको समझने के लिए स्पेशली फोकस करने के लिए कहूँगा तो बिल्कुल जो स्टार्टिंग में मैं किसी क्वेश्चन को, क्योंकि लिखने के क्रम में क्या हो सकता है कि आपको चीज़ें कहीं पर ज़्यादा या कम लग सकता है, खासकर ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो मैं स्टार्टिंग में आपको इन शॉर्ट करके समझाता हूँ उस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं बार बार लिखने और समझने के तरीके पे इंसिस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि वही तरीका है जो चीज़ें आपके लिए आसान बना सकता है, नहीं तो बाकी तो आंसर तो परसना ही। ठीक है, डन, क्लियर। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें दिखाना है कि मिड पॉइंट अपोजिट साइड को जो मिलाने वाली लाइन रहती है अगर वो बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी किसकी होती है, पैरेललोग्राम की होती है। हमने पढ़ा है ना कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए मैं फिगर के थ्रू समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये देखिए, ओके, ये रहा। अब इसका नाम रख दिए A, B, C एंड D, ठीक है। इसके जो मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट हमने P, Q, R एंड S रख दिया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ये तो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनके साइड पर पड़ने वाला मिड पॉइंट है, अगर हम इसको आपस में मिलाते हैं, जैसे इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया, तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी इस पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। तो देखिए, अगर आप इस चीज को हटा दो और सिर्फ PQRS के बारे में सोचो,
तो आप ये सोचोगे कि इसके डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं उसके लिए PQRS एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। समझ में आई बात? तो इसमें हमारी मदद कौन करेगा? सिर्फ अगर हमने पैरेललोग्राम कर दिया तो काम हमारा हो जाएगा, लेकिन पैरेललोग्राम करने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा? तो हेल्प करेगा मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे लिखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल, किसमें? इससे एक ए से सी को मिला दिया। चलिए ए से सी को मिला दिया, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब ए बी सी ट्रायंगल में क्या है? P एंड Q जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, किसका? ए बी और बी सी का। क्या लिखेंगे? P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है? ए बी एंड किसका? बी सी। क्लियर है ना? ये ए बी ए सी दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? चलिए हटा ही देते हैं। ए बी एंड ए सी किसका है? ए बी एंड बी सी। ओके, समझ में आई बात? ए बी एंड बी सी। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम है ना? मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल AC क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल AC एंड PQ हाफ AC किसके हो जाएगा? AC के हाफ हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसी तरीके से हम ADC ट्रायंगल में जाए, इन ट्रायंगल ADC सिमिलरली वैसे इन चीज़ों में लिख दे डिटेल में तो अच्छी बात है, ना भी लिखे तो सिमिलरली लिख के डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। S एंड R क्या है हमारा? S एंड R आर द मिड पॉइंट किसका है? मिड पॉइंट ऑफ किसका है? S AD एंड CD किसका? AD एंड CD। AD और CD का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होते ही किसकी मदद से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। किसकी मदद से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर किसी दो साइड के दो मिड पॉइंट होते हैं तो वो पैरेलल होते हैं थर्ड साइड के, यानी ऐसे SR पैरेलल AC एंड SR हाफ AC। तो ये अगर इसको हम फर्स्ट माने और इसको हम सेकंड माने तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? PQ। अब देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है। अब इतने क्वेश्चन बनाने के बाद 100% ये इजी लगेगा हमें। PQRS इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम हो गया तो होते ही क्या हो जाएगा? डायगोनल, एंड देयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये लिख सकते हैं यहाँ, वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस तरीके से क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया हमारा। डन? क्लियर? कोई डाउट? एकदम दिख रहा है। लास्ट में हमें बाइसेक्ट ईच अदर दिखाना है। बाइसेक्ट ईच अदर दिखाने के लिए हम पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जिसके लिए हमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर दे रहा है। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुआ है, लेकिन पिछले क्वेश्चनों से थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह क्या रहा है। पहले तो कह रहा है कि आप ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C। ABC एक ट्राइंगल है और C पर राइट एंगल है। चलिए बना देते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। जैसे हमने इसको फिगर बना लिया ऐसे करके। ठीक है, अब हमें ध्यान क्या रखना है? C पे राइट एंगल है, यानी ये तो फिक्स है, ये हमारा फिक्स हो गया। और A इसका नाम रख देते हैं, B इसका नाम रख देते हैं, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC। मतलब एक लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M, एक लाइन है जो कि हाइपोटेनियस AB का मिड पॉइंट, मान लीजिए AB का मिड पॉइंट ये है, यानी यहां से क्या कह रहा है? AM इक्वल टू MB। ये आप माइंड में रख सकते हो, ये चीज कह रहा है। तो इस मिड पॉइंट से कोई लाइन है ऐसे करके ऐसे जा रही हो, ठीक है, जो कि क्या करता है?
पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एसी एट डी। एसी को कहाँ इंटरसेक्ट करता है? तो डी पर इंटरसेक्ट करता है। समझ में आई बात? अब ये कह रहा है कि सो दैट, पहली चीज कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी जो है मिड पॉइंट है किसका? एसी का। कर सकते हैं आसानी से। जो हमारा थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उस चीज को डायरेक्ट वन वर्ड में ये कह रहा है। मिड पॉइंट है, पैरेलल है, तो कन्वर्स तो यही कहता है ना हमारा कि कोई भी अगर पॉइंट मिड पॉइंट है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो दूसरा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो अपने आप मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बस इसको शब्दों में लिख देना है। देखिए फर्स्ट के लिए चलते हैं। गिवन है, क्या गिवन है हमारा? m इज मिड पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन में है ना गिवन कि हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है m ऑफ हाइपोटेनियस AB। किसका? हाइपोटेनियस AB। ओके, फिर क्या है? पैरेलल है, MD पैरेलल BC एंड MD पैरेलल BC। मिड पॉइंट भी है और पैरेलल भी है, तो फिर से आ गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, डन। तो कन्वर्स क्या कहता है? अगर एक मिड पॉइंट है और पैरेलल है तो दूसरा भी मिड पॉइंट हो जाएगा। D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ AC। किसका हो जाएगा? AC। फर्स्ट तो हो गया प्रूव्ड। चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? MD परपेंडिकुलर AC। MD परपेंडिकुलर AC, ये भी एक वर्ड में आसानी से हो जाएगा। फिगर में समझते हैं। देखिए ये 90 है और ये पैरेलल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये और इस एंगल का रिलेशन क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। पैरेलल लाइन जैसे ही हमारे माइंड में पैरेलल आता है तो क्या क्या चीजें आ जाती है? अल्टरनेट इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर 180 होता है। यही सब चीजें माइंड में आती है ना। और ये सब चीजें कोई एक बात हो तो ये पैरेलल हो जाएगी, ये भी माइंड में इसका कन्वर्स आता है हमें। तो यहां पर तो पैरेलल कह रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से अगर C 90 है तो D भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। चलिए इसको सिर्फ हम क्या करेंगे? शब्दों में लिखते हैं। चलिए देखिए क्या है? गिवन है क्या है? गिवन है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड MD पैरेलल है BC, तो क्या हो जाएगा? एंगल D इक्वल टू एंगल C, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। किसकी वजह से हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हो जाएगा, है ना। और इस तरह से क्या हो गया? एंगल D क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री हो गया। यही तो करना है, यानी प्रूव्ड। ये कह रहा है ना MD परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। MD परपेंडिकुलर AC। क्लियर? डन। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? 90 के लिए तो कह रहा है बस 90 ना। चलिए अब हम थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड में कह रहा है CM MA हाफ AB। सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा उस साइड, फिर भी ठीक है। C रहा, A रहा, B रहा, ये M था, ये D था, ये भी 90 था, ये भी 90 था। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। CM MA और हाफ AB, कहाँ है CM? सबसे पहले तो CM हमारे फिगर में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट कर देंगे। चलिए CM ये रहा, AM और हाफ AB। तो AM जो है वो तो हाफ AB है ना, बिल्कुल, क्योंकि M कह रहा है मिड पॉइंट है, तो CM को ही केवल AM के इक्वल दिखा दे। तो देखो AM जो है पहले से हाफ AB है, AM जो है वो पहले से हाफ AB है, तो सिर्फ अगर हम CM को AM के इक्वल दिखा दें तो हमारा तीनों हो जाएगा रिलेशन। CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB का रिलेशन ट्रू हो जाएगा। अब बात ठहरी कि CM को AM के इक्वल हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे बात रुकती है। तो यहाँ पर भी बात को हम रुकने नहीं देंगे, हम चलेंगे चैप्टर 7 की वो कॉन्सेप्ट जिसमें हमने पढ़ा है
कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर हमें साइड्स और एंगल को इक्वल दिखाना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल को, तो उसके लिए दोनों को कॉन्ग्रुएंस हमें करना होगा। तो CM किस में है? CM है CDM में और AM किस में है? ADM में। सिंपल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा दीजिए, CM इक्वल टू AM हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड के लिए स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल किसका क्या नाम है इसका? CDM। चलिए ठीक है, सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे हम, क्योंकि तीन चीजें हमें दिखानी है। पहले तो हम MD इक्वल टू MD लिख लेंगे, दोनों में लिख देंगे MD इक्वल टू MD, ठीक है, MD इक्वल टू MD लिख लेंगे। ओके, क्यों लिख देंगे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। क्या है हमारा? कॉमन है। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं? एंगल एंगल D, देखिए ये 90 है ना, तो ये भी 90 होगा। तो ADM और CDM दोनों 90 होगा ना, ये भी आसानी से लिखा जा सकता है। ADM इक्वल टू CDM, दोनों 90 डिग्री होगा। दो चीजें आ गई। अब तीसरी चीजें हमें ढूंढना है जिसकी वजह से कॉन्ग्रुएंस हो जाए। देख रहे हो आप, कोई भी साइड या कोई भी एंगल ऐसा है जो दोनों को कन्वर्स कर रहा है? बिल्कुल है। D क्या था हमारा? AC का मिड पॉइंट है, अभी हमने प्रूव किया था मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हम क्या लिख सकते हैं? AD इक्वल टू DC लिख सकते हैं। AD इक्वल टू DC लिख सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? SAS। क्या हो गया? फ्रॉम SAS। और जैसे ही हमने SAS लगा दिया तो ADM कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके? ट्रायंगल CDM के। और ये चीज होने के साथ ही AM इक्वल टू CM हम लिख सकते हैं मतलब CM इक्वल टू AM लिख सकते हैं बाय CPCT की मदद से। और सिंस क्या लिखेंगे? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहाँ क्या हो जाएगा? AM जो हो जाएगा हाफ AB का हो जाएगा। ये भी पूरी तरीके से ट्रू है। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की मदद से क्या आ गया हमारा जो प्रूव करना था? एक बार देख लेते हैं। CM MA इक्वल टू हाफ AB। CM MA इक्वल टू हाफ AB। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन 7 जो है वो हमारा हो गया। डन, क्लियर है? 100%, कोई डाउट? सिंपल सा है। तीन चीजें जो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? एक तो हमें ये मिड पॉइंट दिखाना था, तो मिड पॉइंट था, पैरेलल था, मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट दिखा दिया। दूसरा 90 दिखाना था, ये और ये पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से 90 हो गया। तीसरा इसको और इसको इक्वल करके इसके हाफ दिखाना था, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। दिख ही रहा है आपके सामने SAS लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 8.2 हमारा खत्म होता है और साथ ही साथ हम इस चैप्टर को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा और लाइफ के लिए ये और काम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।